गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि कल आपको बताया गया था ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय कहाँ स्थित होता है, कितने भाग होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आइए आज बातें करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, हृदय की क्रियाविधि। आइए देखते हैं हृदय कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर होता है। देखिएगा, ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ मैं। इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा के बारे में आपको बता चुका हूँ, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा के बारे में। तो आइए बातें करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ये स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट की है। इसमें अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय आपको ऑलरेडी आप जानते हैं, आपको बताया गया पिछली वीडियो में। इसमें वाल्व भी दिखाए गए हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व भी, बाइकस्पिड वाल्व भी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आपको मैं अगले उसमें दिखाता हूँ। मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी आपके लिए। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि दायां अलिंद, मैंने बताया था हृदय के 4 भाग होते हैं। पहला दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, तीसरा दायां निलय और फोर्थ होता है बायां निलय। कहने का मतलब 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जहाँ पे अलिंद, अलिंद का मीन्स ओरिकल, इंग्लिश में ओरिकल बोलते हैं, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल। जैसे कि नाम से अलिंद, ऐसे अलिंद होता है और ऐसे आना, ये चीज आपको लॉजिक याद रखना होगा, ऐसे अलिंद और ऐसे आना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जहां पर अलिंद पार्ट होगा, जहां पे हृदय का अलिंद भाग होगा, वहां पे ब्लड आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे ऐसे अलिंद और ऐसे आना, तो जहां पर हृदय का अलिंद भाग होगा वहां पर हृदय में रक्त आएगा, चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, दायां अलिंद, इधर क्या लिखा है, बायां अलिंद। तो देखो आपको ब्लू कलर के इंडिकेशन दिखाई देंगे, एरो के मार्क, तो उनसे जो ब्लू कलर की वैंस है हमारी, उनसे ब्लड आ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहे हैं ये किस चीज के लिए, कि इसमें ब्लड आ रहा है। अब नेक्स्ट इधर देखिए, बायां अलिंद में इसमें रेड कलर के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, इसमें सराय दिखाई दे रही है, इनसे भी ब्लड हमारा किसमें, बायां अलिंद में आ रहा है। आने के बाद क्या होता है, आगे जो ये मैंने ब्लू से कलर में इंडिकेट किया हुआ है, ये त्रिवेलन कपाट होते हैं। जब ये चैम्बर पूरा भर जाता है तो ये कपाट ऑलरेडी खुल जाते हैं, ठीक है। उससे नीचे वाला पार्ट होता है दायां निलय, और इधर भी सेम, इधर भी वाल होते हैं जिनको बोलते हैं द्विविलन कपाट, ये दोनों तरफ है। उसके बाद कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जब तक ये चैम्बर पूरा नहीं भरता है तो इसमें कोई हलचल, कपाट में कोई हलचल नहीं होती है। आगे देखिएगा, आगे उसके बाद अर्ध संधाकार कपाट दिए हुए हैं, तो दोनों क्लोज हैं। जब ये वाल खुलेंगे, त्रिविलन कपाट खुलेंगे, तो अर्धसंधार जो कपाट होते हैं वो बंद रहेंगे। जब एक कपाट खुलेगा तो दूसरा कपाट बंद रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी होगी। जब ऊपर वाले कपाट, ये ऊपर होते हैं कपाट, ये नीचे होते हैं। जब ऊपर वाले कपाट खुलेंगे, ऊपर वाले का मतलब जब त्रिविलन कपाट और द्विविलन कपाट खुलेंगे, तो अर्धसंधार कपाट उस टाइम पर बंद होंगे। आगे देखिएगा, ये इस तरह से ये कपाट खुले हुए हैं, मैं आपको थोड़ा इंडिकेट करके बताता हूँ। ये वाले कपाट खुले हुए हैं दोनों, ये तो बाइकस्पिड, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड, और ये हमारा बाइकस्पिड वाल है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिएगा, एरो का इंडिकेशन हो रहा है। एरो का इंडिकेशन मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे वाल होते हैं, ये वाल हमारे ओपन हो चुके हैं और सारा ब्लड हमारा नीचे जा चुका है। नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। इधर भी वाल ओपन हो गए। मैंने आपको बताया जब ये दोनों वाल खुलेंगे एक साथ तो ये दोनों वाल बंद रहेंगे, जब ये खुलेंगे तो ये बंद रहेंगे। आगे देखिएगा, मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको कि जब ये वाल खुलेंगे, द्विविलन कपाट खुलेंगे, तो ये वाल बंद रहेंगे। अब ये बंद हैं तो देखो ये वाले दोनों वाल खुले हुए हैं, ओपन है, ये दोनों वाल ओपन है, खुले हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, दोनों वाल कभी भी एक साथ नहीं खुलेंगे। यदि ऊपर वाले वाल खुल रहे हैं तो नीचे वाले वाल बंद होंगे, नीचे वाले ओपन हैं तो ऊपर वाले क्लोज होंगे। आइए आगे चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए तैयार की है बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, कि मानव हृदय की क्रियाविधि ये किस तरह से काम करता है, जो मानव का हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, उसके बारे में। तो देखते हैं, कुछ हो सकता है कि आपकी कुछ समझ में आए।
टाइटल दिया हुआ है मानव हृदय की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। जैसे कि मैंने हृदय की एक शेप बनाई है, एप्पल शेप में हृदय को बनाया है। इसके 4 पार्ट किए हुए हैं, आपको सामने ऑलरेडी दिखाया दिया रहा होगा कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, RA, LA, RV, LV। RA का मतलब राइट ऑरिकल, LA का मतलब लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये वाला, ये वाले जो मैंने सर्किल में किए हुए हैं, क्लियर। आगे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हृदय से अब हम बात करते हैं, हालांकि हम टॉपिक यही चल रहा है हमारा, लेकिन इसको थोड़ा डीपली लेते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। और यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई चीज़ नहीं आती है समझ में, आपको बार बार बोला जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि कोई चीज़, आप कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कॉल करके मेरे नंबर पर उस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, आइएगा, हमारा जो पहला पॉइंट है हमारा, मैंने आपको बताया था जो हमारा दायां अलिंद होता है, उससे अलिंद से हमेशा एक चीज़ और बतानी मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, आगे टॉपिक है हमारा, यहाँ पे बता देते हैं। मैंने बताया था कि जो जहाँ पर अलिंद पार्ट होगा वहाँ पे ब्लड आएगा हृदय में। तो देखिएगा, दोनों में अलिंद पार्ट है ऊपर, और दोनों में नीचे नीचे जो पार्ट है वो क्या है हमारा, वो निलय है, वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है अग्र महाशिरा के द्वारा, आपको दिखाई दे रहा होगा अग्र महाशिरा लिखा हुआ है। अग्र महाशिरा के द्वारा ये सर्किल में क्या हुआ, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सेम हो रहा कलर, ये ब्लैक में कर देते हैं। ये वाला, ये अग्र महाशिरा है। अग्र महाशिरा से ब्लड देखिएगा आप सीधा दायां अलिंद में आ रहा है। उसके बाद है पश्चिम महाशिरा, ये वाला, ये पश्चिम महाशिरा से भी क्या हो रहा है, ब्लड सीधा अलिंद में आ रहा है। तो आपको पता लगा कि जो मैंने बताया था कि अलिंद में रक्त आता है। आगे देखिएगा, एक चीज और बता दें आपको, जहां पर अलिंद पार्ट होगा हृदय में, जहां पर अलिंद पार्ट होगा तो उससे स्राएं जुड़ी होंगी, वेंस जुड़ी होंगी हमेशा। जहां पर अलिंद पार्ट होगा उससे स्राएं जुड़ी होंगी, वेंस जुड़ी होंगी, और जहां पर निलय पार्ट होगा उससे आर्टरी, धमनियां जुड़ी होंगी। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में कि जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, और जो स्राएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा कि अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा, हृदय से ऊपर का यानी कि हार्ट से ऊपर का जितना ब्लड होता है वो अग्रमाशिरा के द्वारा हमारा किस में आ जाता है, दाएं अलिंद में आ जाता है, इस वाले पार्ट में आ जाता है। जब दाएं अलिंद में आ जाता है उसके बाद है पश्चिमाशिरा, हृदय से नीचे का पार्ट। हृदय के नीचे का पार्ट काफी ज्यादा पार्ट होता है, तो ग्रेविटी का अपोजिट ऊपर ब्लड जाना है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ग्रेविटी के अपोजिट जाना है ब्लड को। तो पश्चिमाशिरा के द्वारा सारा ब्लड किस में आ जाता है, दाएं अलिंद में आ जाता है। अब हम बातें कर रहे हैं कैसे ब्लड की, स्राव में कैसा ब्लड बताया मैंने आपको, अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड बताया। तो सारा का सारा अशुद्ध रक्त हमारा किस में आकर इकट्ठा हो जाता है, हमारे कौन से वाले पार्ट में, दाएं अलिंद में। इस वाले पार्ट में हमारा सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ये चैम्बर हमारा पूरा भर जाता है। क्लियर। अब एक बात और बताएं, अब इस चैम्बर की बातें करें हम, तो इस चैम्बर में भरने के बाद में अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस चैम्बर में कितना ब्लड आता होगा। तो इस चैम्बर में आपको याद रखना होगा 70 ml, 70 ml ब्लड आता है एक चैम्बर में। क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय के एक चैम्बर में कितना ब्लड आता है, तो 70 ml, ये आपको याद रखना होगा। आगे मैं इसके बारे में एक पॉइंट बताऊंगा आपको, तो आप कैलकुलेट करके बहुत इजी लैंग्वेज में आप उसे बता सकते हैं उसका आंसर। उसके ऊपर लिखा पेसमेकर। पेसमेकर मतलब होता है स्पंदन केंद्र। स्पंदन केंद्र का मतलब होता है यानी कि जो स्पंदन का होता है हार्ट बीट, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया था, हृदय की 2 धड़कनें होती हैं, हार्ट बीट बोलते हैं जिनको, यानी जो 1 मिनट में कितनी होती है, 70 से 72 बार। जो हमारी, एक चीज और बता दें आपको, जो हमारी नाड़ी दर होती है और जो हमारी हार्ट रेट होती है, दोनों हमारी सेम होती हैं। नब्ज दर बोलते हैं जिसको, जो डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम, डॉक्टर हमारी नब्ज चेक करते हैं, तो नब्ज दर और हृदय की स्पंदन दर दोनों हमारी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। यदि नब्ज दर हमारी 70 से 80 है तो हार्ट रेट भी हमारा 70 से 80 ही होगा। ये दोनों बराबर चलती हैं, सेम चलती हैं। आइए आगे देखते हैं। तो पेसमेकर का काम होता है स्पंदन यानी कि हृदय में ध्वनि उत्पन्न करना। जब ये इसमें ब्लड आता है, दाएं अलिंद में ब्लड आता है, तो क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जब खुलेगा तो सीधा ब्लड सारा किसमें, दाएं अलिंद में आ जाता है। जब दाएं अलिंद में आ जाता है तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसमें मैंने आपको बताया था हृदय की 2 प्रावस्थाएं होती हैं इससे पहले वीडियो में, कि सिस्टोल और डायस्टोल। जब ये चैम्बर भरता है तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोल। डायस्टोल के बाद क्या होता है, सिस्टोल। तो पहले डायस्टोल होता है, यानी कि जब ये चैम्बर भरता है तो फूल जाता है, इसमें ब्लड आ जाता है। आने के बाद में तो डायस्टोल की क्रिया होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रकुंचन क्रिया। प्रकुंचन और अनुशिथिलन। प्रकुंचन होता है यानी कि हृदय का सिकुड़ना, यानी कि
प्रकुंचन जो होता है हृदय का सिकुड़ना होता है, सिस्टोल इंग्लिश में बोलते हैं जिसको सिस्टोल। सी से सिकुड़ना और सी से सिस्टोल, ये आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, आपको याद ना रहे इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं, सिस्टोल सिकुड़ना और सिस्टोल। तो पहले सिस्टोल की क्रिया होती है, जब सिस्टोल होता है तो उस टाइम पर एक बीट्स बनती है, एक साउंड्स बनती है जिसको बोलते हैं लब, जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदय की प्रकुंचन ध्वनि। क्लियर। उससे आगे देखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो ब्लड होता है हमारा कैसा होता है, अशुद्ध रक्त, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके, जब आप इसको फेयर कॉपी में बनाएं, बिल्कुल सेम यही डायग्राम बनाएं क्रियाविधि में, अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, इससे आगे लिखा हुआ है, इसमें वाल्व दिए हैं कौन के, त्रिविलन कपाट। मैंने आपको ऑलरेडी इस ऊपर बताया था कि दो वाल्व होते हैं, द्विविलन कपाट और त्रिविलन कपाट। द्विविलन कपाट की बात करें तो द्विविलन कपाट जब ऊपर से प्रकुंचन होता है, जब दाब डलता है, जब हृदय ऊपर से सिकुड़ता है, तो ये वाल्व प्रेशर से खुल जाते हैं, और खुलने के बाद में जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, मैंने आपको देखा होगा इधर से आधा हार्ट ब्लू कलर में दिया है और आधा हार्ट थोड़ा रेड से कलर में दिया है। तो जो ब्लू कलर का ब्लड है हमारा, वो हमारा जहां पर है वो इम्प्योर ब्लड है, आपको ये याद रखना। आगे देखिएगा, तो सारा ब्लड जब किस में आ गया, दाएं अलिंद में आ गया। आने के बाद में क्या होता है, अब एक चीज और बताते हैं आपको, ये दोनों हार्ट, ये पेन का थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, यहाँ सारे कलर मैच हो रहे हैं। ये देखिएगा, ये दोनों हमारे क्या हैं, हृदय के पार्ट हैं, वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल हो गया और ये ओरिकल हो गया। एक चीज आपको याद रखनी होगी कि जब ऊपर सिस्टोल होगा तो नीचे डायस्टोल होगा। ऊपर से हृदय जब ये सिकुड़ेगा तो नीचे हृदय खुल जाएगा। दोनों अपोजिट क्रिया होती है, दोनों में ऊपर सिकुड़ता है तो नीचे फैलता है, नीचे फैलता है तो ऊपर सिकुड़ता है। और एक चीज और है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट में होगी ये प्रोसीजर सारी, ये प्रोसीजर दोनों पार्टों में समान होती है। यदि ये दोनों पार्ट हमारे हृदय के, ये ऊपर वाले अलिंद वाले पार्ट दोनों हमारे, दोनों में सिस्टोल होता है इन दोनों पार्ट में, तो इनमें नीचे वाले दोनों पार्टों में डायस्टोल होगा, यानी कि ये सिकुड़ेंगे, ये फैलेंगे, ये फैलेंगे तो ऊपर वाले सिकुड़ेंगे, यानी कि अपोजिट कार्य करते हैं दोनों। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि इसमें यदि यहाँ पर ये सेमी, यानी कि सेमी लूनर वाल्व ना हो, किसमें, दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो निलय पार्ट होता है उससे धमनियां निकलती हैं, और धमनी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन हम अभी हमारा ब्लड कैसा है, अशुद्ध है, अभी कहीं प्यूरिफाई नहीं हुआ है। तो आगे देखिएगा, ये अर्धचंद्राकार कपाट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रोक के रखते हैं, नहीं तो सीधा ब्लड सीधा इंक्रीज होता रहेगा नीचे को, डिक्रीज होता रहेगा नीचे को। जब नीचे को डिक्रीज होता रहेगा तो क्या होगा, ये चैम्बर कभी भर ही नहीं पाएगा। जब चैम्बर भरेगा ही नहीं तो इसमें कोई संकुचन नहीं होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हृदय एक मांसपेशीय संरचना है, जो कैसी मांसपेशीय संरचना है, ऐच्छिक मांसपेशीय संरचना है। क्वेश्चन आपको बताया था पहले भी कि हृदय किस प्रकार की पेशी है, एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी है जो कभी नहीं थकती है, तो मांसपेशीय संरचना है। तो जब इसकी पेशियों में संकुचन होता है तो ये सेमी लूनर वाल्व जो होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं, ये खुल जाते हैं। जब ये कपाट खुल जाते हैं तो ब्लड हमारा किसके द्वारा, मैंने आपको बताया कि निलय से हमारी क्या निकलती है, पल्मोनरी धमनी, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये पल्मोनरी धमनी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो सारा ब्लड हमारा जो कहाँ पे जुड़ी होती है, सीधी जाकर हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जुड़ी होती है जाकर। ये लंग्स का पार्ट है, इधर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके ऐसे, ये लंग्स में, ये हमारे लंग्स आ गए हैं, ये लंग्स में जुड़ी होती है आकर। तो इसमें कैसा ब्लड है हमारा, इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध। कैसा रक्त है हमारा, अशुद्ध रक्त है इसमें। तो शुद्ध होने के लिए कहां पर गया, हमारे लंग्स में गया। और लंग्स में क्या प्रोसीजर होता है, क्या कौन सी क्रिया करते हैं लंग्स के द्वारा, हम श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन हमारी, इससे पहले आपको मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, श्वसन तंत्र में एक प्रोसीजर होता है कि सांस कहाँ से ली जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जाने के बाद में हमारे ब्लड में कैसे मिक्स होती है। तो आज उसी के बारे में बातें कर रहे हैं हम कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे मिक्स होती है। ये जो एल्वोलाइज होती हैं हमारी, जो आर्टरिया धमनियाँ होती हैं, तो उनमें ब्लड कैसे पहुंचता है या उनमें ऑक्सीजन कैसे मिक्स होती है। तो यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या कौन सी प्रोसीजर होती है, श्वसन की क्रिया। श्वसन में हम क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस लंग्स में जाती है तो वो श्वसन क्रिया के दौरान उधर से इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो ब्लड में मिक्स हो जाती है। जब ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड हमारा प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो
खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। जब अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं तो हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब ब्लड शुद्ध हो गया है तो सीधा जो हमारे लंग्स होते हैं उनसे हमारी एक पल्मोनरी धमनी निकलती है, जिस आपको मैं इंडिकेट करके बताता हूँ, ये वाली सर्किल में जो बनाई है आपको मैंने, ये पल्मोनरी धमनी है यहाँ पर ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि जो ये पल्मोनरी सिरा है, इधर थी ये वाली थी पल्मोनरी धमनी, ये पल्मोनरी सिरा है। और सिरा हमारी किससे जुड़ी है, हमारी आलिन से। मैंने आपको बताया था जो आलिन पार्ट होता है उससे सिराएं जुड़ी होती हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो ये हमारी कौन सी सिरा जुड़ी है, पल्मोनरी सिरा। एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बताते चलें साथ के साथ ही, कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पल्मोनरी धमनी में हमारा जो ब्लड होता है वो अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन मैंने इससे पहले ऑलरेडी आपको बताया था क्या, कि जो आर्टरी होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उनमें कैसा ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक अपवाद है क्या, कि ऐसी धमनी का नाम बताइए कि जिसमें अशुद्ध रक्त भी मिलता है। तो ऐसी धमनी का नाम क्या है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी, जो कहां से, जो दाएं निलय से हमारे लंग्स में जाकर मिलती है, जो या ये कह सकते हैं जो दाएं निलय से हमारे अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेकर जाती है, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। आगे देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, जब रक्त का प्यूरिफिकेशन हो गया, शुद्धिकरण हो गया है, तो ये ब्लड कैसा हो गया, हमारा शुद्ध हो गया है। ये यहाँ पे शुद्ध ब्लड मैंने इंडिकेट किया हुआ। जब ये शुद्ध ब्लड हो गया तो सीधा ब्लड किस में जाएगा, फिर ये आगे ये ब्लड जाता है हमारा किस में, सीधा बाएं अलिंद में, ये इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था सिराएं जो होती हैं वो हृदय में रक्त लेकर आती हैं हृदय में रक्त लेकर आती हैं। जो प्रोसीजर हमारा राइट साइड में हुआ था वही सेम प्रोसीजर हमारा लेफ्ट साइड में होगा। दाएं अलिंद, जैसे दाएं अलिंद का चैम्बर पूरा भरा था ऐसे बाएं अलिंद का चैम्बर पूरा भरेगा। उसके बाद सेम, बस फर्क क्या है कि इधर त्रिवलन कपाट थे और इधर द्विवलन कपाट है, ये वाले, ये इधर द्विवलन कपाट है जिनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। प्रोसीजर वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऊपर संकुचन हो रहा है तो नीचे प्रकुंचन होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर सिस्टोल हो रहा है तो नीचे डायस्टोल होगा। तो जब ये चैम्बर पूरा भर जाएगा, हमारा कौन सा वाला पार्ट, बायां अलिंद, जब ये ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट में आएगा, हृदय के दोनों पार्ट में से एक समान ब्लड आता है। यानी कि इसमें भी जब तभी ब्लड आएगा और इसमें भी तभी ब्लड आएगा, दोनों में सेम क्रिया होगी तो एक साथ ही ब्लड आएगा। तो जब ये चैम्बर पूरा भर जाता है तो हार्ट बीट मैंने बताया था, तो हार्ट बीट बनती है लब ऊपर, जब जैसे नीचे निलय से निकलता है तो तब बनती है डब, लब डब लब डब। ये प्रोसीजर होता है। हृदय में आने में जो टाइम होता है ब्लड का वो लगभग 0.5 सेकंड का टाइम लगता है, और जो आउटपुट में है वो 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। तो टोटल जो हार्ट बीट दोनों धड़कनें होती हैं उनको पूरा होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। क्वेश्चन आपसे कोई पूछने लगे कि हृदय की जो दो धड़कनें होती हैं उनमें उनको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का, ये आपको याद रखना होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रोसीजर सेम है, इधर इम्प्योर ब्लड था, इधर प्योर ब्लड है। द्विविलन कपाट खुल जाते हैं। जब द्विविलन कपाट खुल गए तो ब्लड सारा किस में आ गया, हमारा बाएं निलय में। बाएं निलय में आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर भी मैंने बताया था ये अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो तब तक नहीं खुलते हैं जब तक ये चैम्बर पूरा भर नहीं जाता है। और जब ये चैम्बर पूरा भर जाता है तो इसकी मांसपेशियों में संकुचन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सिस्टोल की क्रिया शुरू हो जाती है। जब सिस्टोल शुरू हो जाता है तो ये सेमिन्यूरल जो वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं। और बाएं निलय की बात करें तो बाएं निलय से हमारी एक महाधमनी जिसका नाम होता है ओर्टा। क्वेश्चन आने लगे हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी महाधमनी का नाम होता है ओर्टा, जिसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक ओर्टा या दैहिक महाधमनी। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को, या ये कह सकते हैं हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, दैहिक महाधमनी ओर्टा का काम होता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं, और कुछ मैंने पॉइंट्स इसमें बनाए हुए हैं, जैसे कि ये कुछ हृदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वैसे आप इसको पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं इसकी PDF फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा। जैसे पहला पॉइंट है, मनुष्य का हृदय वक्षगुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट है, अलिंद में से हमेशा सिरा तथा निलय से हमेशा धमनियां जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय के दाएं भाग में शुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में
सॉरी हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध, सही है, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। 6 पॉइंट है, हृदय के दाएं भाग में त्रिविलन का पार्ट और बाएं भाग में द्विविलन का पार्ट होते हैं। हाँ, एक चीज और बताते हैं आपको, द्विविलन का पार्ट को और किस नाम से जानते हैं? मिट्रल वाल्व, ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं, ये रहा, मैं सर्किल में किया, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं इनको। क्लियर? आगे देखिएगा। हाँ, ये सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके, ये 10-12 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ लेना। मैं इसकी जब पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा आप उसमें आराम से देख सकते हैं, और सेम यही डायग्राम बनाना होगा आपको। अब एक बात करते हैं हम कि जो हृदय की जो हार्ट बीट्स होती है, धड़कनें जो होती हैं, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हृदय जो ये पंपिंग का कार्य करता है, तो 1 मिनट के एवरेज निकाले हम, तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जो होता है वो कितना ब्लड पंप कर देता है, यानी कि कार्डिक आउटपुट जो होगी हमारी वो कितनी होती है। यानी कि कार्डिक आउटपुट किसे कहेंगे? हृदय के द्वारा 1 मिनट में पंप किया गया या हृदय से बाहर निकाला गया रक्त कितना होता है। तो इसके सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं। हृदय हमारी जो हार्ट बीट होती है 70 से 72 बार बताया मैंने आपको। तो यदि मैं नॉर्मली इसको करूं, मैं 70, नॉर्मली मैं इसको 70 कैलकुलेट करता हूं, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और एक चैम्बर में कितना ब्लड आ रहा है? वो भी 70 ml आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 4900। क्लियर? यानी कि ये 5 लीटर के समथिंग ब्लड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या आप क्या कह सकते हैं कि 1 मिनट में हृदय जो ब्लड प्यूरिफाई करता है, हमारा जो ब्लड को पंप करता है, वो लगभग 5 लीटर के समथिंग करता है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने कि कोई आपसे पूछने लगे कि हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है वो किस भाग में होता है, तो 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। तो मैंने रेड कलर में जो किया वो शुद्ध वाला पार्ट है, ब्लू कलर में किया वो अशुद्ध वाला पार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आप इसको स्टडी करना, पढ़ना। मैं इसके क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो तब आप उसके आंसर मुझे सेंड करना। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में इस टॉपिक को क्लियर करना है। ओके, थैंक यू आप सभी का दोबारा से।